वेलकम एवरीवन। तो आज हम अपने लीड कोड 75 डेज कोडिंग चैलेंजेस के आज हम 35th डेज पर हैं। तो आज हम अपना बाइनरी ट्री का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काउंट गुड नोट्स इन बाइनरी ट्री। ठीक है, कोई नोड गुड नोट क्या होगी वो इसमें देख बता कर रखा है, कौन सी नोड गुड नोड होगी। ठीक है, तो कोई सी नोड गुड नोट तब की जाएगी उस रूट से लेकर और उस पर्टिकुलर नोड के बीच में कोई भी ऐसा नोड नहीं हो जो उस इस वाले वैल्यू से ग्रेटर देना हो। मतलब मानते एक्स नोड ये और ये रूट नोड है, इन पाथ में एक्स से ग्रेटर कोई वैल्यू होनी नहीं चाहिए, लेस देन इक्वल टू चल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो रूल हम लोगों को करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रेवर्स तो करना पड़ेगा। इतना तो पता है हमको, ट्रेवर्स तो करना है पूरे ट्री को। ठीक है, ट्रेवर्स करना। अब कैसे ट्रेवर्स करेंगे, बीएफएस का कोई भी ट्रेवर्स इन ऑर्डर पी ऑर्डर जो भी करना कर सकते हैं। ठीक है, बीएफएस ट्रेवर्सल करेंगे। हम कुछ चीज़ काउंट मेंटेन करूँगा। ठीक है, वो काउंट भी करना रहेगा और इसको मैक्सिमम वैल्यू मेंटेन करना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्यों मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि हमको यहाँ से देखना, यहाँ पे जैसे फिलहाल अगर यहाँ पे कोई भी रूट नोड होगा वो गुड नोड तो होगा। ठीक है, गुड नोड का कंडीशन है ये गुड नोड तो होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू मेंटेन करूँगा। इस पर्टिकुलर नोट मैक्सिमम वैल्यू क्या था फिलहाल यहाँ इस केस में स्टार्टिंग में, तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ भी वैल्यू हो सकता है जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू वो मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो वो इसको डिफाइन कर लूँगा। ठीक, बाद में यहाँ से यहाँ स्टार्ट करूँगा। ठीक, अब मैं यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे इस टाइम मेरा मैक्सिमम वैल्यू जो है 3 हो जाएगा। ठीक, अब 3 हो गया और मेरा जो है ये गुड नोट 1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से जाकर यहाँ पे ट्रेवर्स करूँगा। ठीक है, और चेक करूँगा कि मेरा एक जो है इस 3 से बड़ा है कि छोटा है। यदि बड़ा होता तो ये गुड नोट जरूर होता, बट हमारा कंडीशन है कि उससे क्या बड़ा होना चाहिए, मतलब इस वाले वैल्यू से कोई ग्रेटर वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो एक से वैल्यू ग्रेटर वैल्यू 3 तो है ही है, तो ये यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाता है और ये गुड नोट नहीं होता। ठीक है, ये गुड नोट नहीं है। ठीक है, हमारा गुड नोट अभी 1 ही है। ठीक है, गुड नोट हमारा 1 है, जो रूट नोट हमारा है 1 है और मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा है अभी 3 है फिलहाल के लिए। ठीक, अब मैं इसके आगे आऊँगा, इसके पास आया। अब मैं चेक करूँगा 3 से कोई बड़ी वैल्यू है कि नहीं है इसके पास कहीं पे। ठीक है, हमने चेक किया 3 से वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, इक्वल टू चल जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये गुड नोट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट में जाऊँगा, इसके लेफ्ट में गया, लेफ्ट में देखा मैंने कि यहाँ पे कुछ तो है नहीं। ठीक, लेफ्ट में गया मैं, यहाँ पे नल है, नल जैसे ही आके वहाँ रिटर्न 0 कर देगा, राइट भी रिटर्न 0 कर दिया। 0 और 0 और ये हमारा रूट नोट था, मतलब ये गुड नोट था। तो 0 0 प्लस 1 मतलब क्या हुआ, लेफ्ट, लेफ्ट का काउंट प्लस राइट प्लस हमारा रूट। ठीक है, तो लेफ्ट में 0 था, राइट 0 दिया, काउंट हमारा रूट 1 दिया, तो 1 रिटर्न कर देगा ये इसको 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसके पास एक का पास लेफ्ट से 1 आया, राइट से कुछ आया नहीं, राइट को 0 मिला, 1 और 0, ये खुद 0 है, तो 1 0 और प्लस 0, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा इधर इसको। इधर से इसको लेफ्ट से 1 मिल गया। ठीक है, अब हम जाएंगे राइट के पास के। अभी मैक्सिमम वैल्यू मेरा कितना 3 है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मैंने मेंटेन रखा, 3 मेंटेन रखा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू 3 है। अब हम आएंगे यहाँ कंपेयर करूँगा कि 4 जो है इससे बड़ा 3 से ये बड़ा है, तो यहाँ ये गुड नोट हो जाता है। ठीक है, ये गुड नोट है। ठीक है, अब गुड नोट है, मैं इसको चेंज कर दूंगा, 3 से बड़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आऊँगा किसके पास, इसके लेफ्ट में आऊँगा, यहाँ से काउंट भी बढ़ेगा, 2 से बढ़कर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस होता जाएगा, हर बार प्लस करते जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से आएगा, अब रूट नोट के पास, इसके पास आया, लेफ्ट के पास आया, लेफ्ट पर 1 है, अब ये 4 है, इसके ऊपर ऑलरेडी ऊपर वैल्यू बड़ी हो गई थी, ये पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, अब इसके लेफ्ट में जाऊँगा मैं, लेफ्ट में नल है तो ये रिटर्न 0 कर देगा इसको, इधर से भी 0 आ गया, 0 और 0, ये भी 0, तो ये इसको रिटर्न 0 कर देगा। अब मैं इसके राइट में आया, 4 के राइट में 5 है, तो 4 जो 5 की वैल्यू है 4 से तो ग्रेटर देन ही है। ठीक है, तो इस केस में रिटर्न कर देगा क्या, ये गुड नोट है, ये गुड नोट है, लेफ्ट भी 0 है, राइट भी 0 है, 0 0 प्लस 1, इसको रिटर्न कर देगा 1।
1 ये रिटर्न कर दिया, मेरे मैक्सिमम वैल्यू 1 थे, 4 हो गई है। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू 1 रिटर्न कर दिया, ये 1 है, ये खुद 1 है, इधर 0 तो 1 1 प्लस 2, यहाँ से ये 2 को रिटर्न कर दिया, यहाँ से ये 2 प्लस 1 3 और प्लस ये खुद ही है, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4, ये 4 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 4 तुमको आंसर हो जाएगा हमारा, 4 इक्वल नोट है। ठीक, अब इसको कोड करते हैं। ठीक है, मैं कहाँ पे एक ट्रेवर्स करूँगा। ठीक है, जो ट्रेवर्स करते साथ ही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काउंट बना रहा हूँ, काउंट गुड नोट। ठीक है, तो यहाँ से मैं रूट भेजूंगा और एक वैल्यू भेज, मैक्सिमम वैल्यू भेजनी है। ठीक है, तो फिलहाल के मैं सबसे जो मिनिमम वैल्यू वो भेज दूंगा। ठीक, यहाँ से भेज दिया। मैं एक मेथड बना रहा हूँ प्राइवेट इंट, नाम तो हम यही दे देंगे, यहाँ से नोड नोड इंट मैक्स वैल्यू। ठीक है, ये बना दिया हमने मैक्स वैल्यू। अब चेक करूंगा, जैसे ही मेरा रूट एंड नल है, नोड जो हमारा है, नोड इक्वल टू नल आता है, मैं इस केस में इसको रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न कर दूंगा 0। ठीक है, मैं एक बना रहा हूँ, काउंट बना रहा हूँ काउंट, जो कि स्टार्टिंग में 0 रहेगा। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा, यदि मेरा नोड की वैल्यू जो है, नोड की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, मैक्स वैल्यू के है, इस केस में मेरा काउंट को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, काउंट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, या मैं काउंट को 1 कर दूंगा, काउंट मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही मेरा मैक्स वैल्यू जो है, मैक्स वैल्यू मेरा क्या रहेगा, वो हो जाएगा जो भी है नोड की वैल्यू साइन कर दूंगा, नोड की वैल्यू को साइन कर दूंगा। ठीक है, ये तो होगा, रूट हैंडल कर लिया मैंने। अब मैं यही काम मैं लेफ्ट से करूंगा। ठीक है, काउंट प्लस कर दूंगा जो भी आएगा वैल्यू, काउंट प्लस लेफ्ट नोड को ट्रेवर्स करूंगा, लेफ्ट ट्री को। ठीक है, और नोड डॉट लेफ्ट और मैक्स वैल्यू जो भी रहेगा। ठीक है, कि हमको कंपेयर करना रहेगा हर बार, एंड काउंट राइट पार्ट को भी सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, नोड डॉट राइट और मैक्स वैल्यू, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा मैं काउंट। ठीक है, तो ये मेरा काउंट रिटर्न करेगा, यहाँ से ये चलेगा, आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। तो ये हो गया सोल्व। ठीक है, तो इसका हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइम की बात करें तो टाइम तो देखो जितने नोड है उतने ट्रेवर्स करना पड़ रहा, तो हमारा ऑर्डर ऑफ एन में जा रहा टाइम। ठीक है, स्पेस की बात करूँ तो जो भी हमारा नोड का वो होगा, ट्री का जो हाइट होगी उतना टाइम स्पेस लगेगा। ठीक है, तो हम स्पेस की बात कर सकते हैं कि टाइम यहाँ पे, टाइम जो हमारा लगा ऑर्डर ऑफ एन, नंबर ऑफ यहाँ पे एन नंबर ऑफ नोड है, नंबर ऑफ नोड है। ठीक है, और स्पेस की बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ जो भी हाइट होगा ट्री का वो लगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।